Hello students, I am Yogesh Kumar, Assistant Professor from SSLD Vasna Institute of Management and Engineering, Department of Computer Science. Today we will discuss Computer Fundamental and MS Office Subject Set 3. हम आज सेट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट 3 में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि यही आंसर क्यों दिया गया है, आंसर का मतलब क्या है ना। अगर हम ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं तो अगर हमने आंसर डी चूज़ किया है तो वो क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। सेट 1 और 2 को हम प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस वीडियोज़ में हम मानिए कि अगर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको 25 क्वेश्चंस का कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स प्ले क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम क्वेश्चंस को प्ले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है स्क्रीन पे और ये है सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड आर यूज्ड फॉर डैश। देखो, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट, उन्होंने कहा कि फास्टेस्ट है, एंड आर यूज्ड फॉर, और ये यूज़ होता है किस किस के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है। ओके, तो सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट परफॉर्मिंग टास्क लाइक मिलिट्री सिमुलेशंस, न्यूक्लियर रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ओके, इन जो मैंने आपको डेफिनेशन बोला है उन पर्पज़ के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसने पूछा है मिलिट्री एजेंसीज, यस। न्यूक्लियर रिसर्च, यस। वेदर फोरकास्टिंग, यस। डी क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एबव, यस राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ द एबव पे क्लिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। उसने बोला है कि इसमें से कौन सा, विच वन इज करेक्ट एब्रीविएशन। एक करेक्ट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पर्यायवाची होगा, हिंदी में बोलते हैं हम, तो सेम जिसका मतलब होगा कंप्यूटर का कि जो सारे ये चीज़ें कंप्यूटर करता है। जैसे ऑप्शन ए दिया है इसने, कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, आगे दिया है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी, commonly oriented machines used in technical and educational research. D, commonly operated machines used in technical and environmental research. ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, commonly operated machine used in technical and educational research. commonly operated machine used in technical एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी ऑप्शन बी। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है डैश इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10111। देखिए, यहाँ उसने कहा है कि ये जो 111 और 10111 जो दिया है कि ये डेसिमल में कितने के बराबर होगा। ए ऑप्शन दिया है 21, बी दिया 39, सी 42 और डी दिया होगा, उधर ऑप्शन हम चेक करेंगे, डी में जो ऑप्शन होगा डी इसने दिया होगा, देखिए डी दिया है 23। तो जब हम 10111 को कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है। पहले देखिए हम प्लेस वैल्यू लेंगे, जैसे 0 1, तो इसमें दिया है, इसमें देखिए ये 10111 यानी टोटल कंप्लीट डिजिट कितनी है, ये 5 है। तो 0 से काउंटिंग करेंगे, इधर से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई 1 जैसे हम करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका निकल के आएगा 23। ओके, तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, डी आंसर इज द
राइट आंसर, यस डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। देखिए बिल्कुल इजीली पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट कर रहे हैं उसका हम कहाँ से देखना चाहेंगे। देखो दो ही माध्यम हैं। अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम प्रिंटर से देखेंगे, हार्ड कॉपी प्रिंट होके आएगी। अगर हम सॉफ्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगी। ओके। अगर कोई साउंड को आउटपुट करना चाहते हैं तो वो हमको माउस से दिखेगा, उससे सॉरी स्पीकर से दिखेगा। तो अब आप देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इसको, ये मॉनिटर होता है। ओके। कीबोर्ड, माउस या लाइट पेन। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस जो है पॉइंटर डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो VDU ये मॉनिटर होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके। तो ये क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होगा। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइड्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। उसने कहा है किसी भी समस्या को, जो गिवन प्रॉब्लम आपको दी गई है उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिटर्न में नहीं, मतलब थ्योरेटिकल नहीं चाहिए, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए गिवन प्रॉब्लम। तो हम किसके द्वारा करते हैं, हमने आपको पढ़ाया है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट जो यूनिट पढ़ाई है हमने आपको, उसमें हमने आपको बताया है और ये उसी के अंडर आता है सारे के सारे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है एल्गोरिथम, बी सूडोकोड, सी फ्लोचार्ट, डी ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं फ्लोचार्ट्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप यूजिंग सिंबल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सिस्टमेटिक टास्क ब्रेक डाउन। मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लो चार्ट, मीन्स सी आंसर होगा। फ्लो चार्ट में हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तो आंसर सी इज द राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिंबल यूज्ड कनेक्ट्स टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। उसने बोला किस सिंबल के द्वारा हम दो सिंबल को कनेक्ट करते हैं फ्लो चार्ट में, है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया है उसने, सर्कल, एरो, डायमंड या रेक्टेंगल। देखिए सर्कल जो होता है स्टार्ट एंड रेक्टेंगल, सर्कल का तो उसमें मोस्टली यूज नहीं, एरो होता है लिंकर होता है, डायमंड जो शेप होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है, रेक्टेंगल होता है वो किसके लिए होता है रेक्टेंगल जो आता है वो होता है उसके लिए इनपुट के लिए, जो भी आपको वैल्यूज कोई लेनी है, कुछ भी लेना है, वो इनपुट्स के लिए आता है। ठीक है। और सर्कल जो होता है वो स्टार्ट एंड एंड के लिए यूज किया, सर्कल बोलते हैं उसको। दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल नहीं होता, वो ओवल शेप होता है एक तरीके से। ओके। तो हमारा इसमें क्या होगा, लिंक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का, लिंकर होगा। ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश, उस ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कर दिया उसने। अब ऑप्शन दिया आपको, पूछा है उसने, ए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सी इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पढ़ेंगे। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशंस एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, यस ये भी करता है। बी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, इसको भी कंप्लीट करेगा। सी इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इस वर्क को भी करेगा, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द मेंशन। यस, सारे के सारे जो होंगे वो सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने कहा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ओरेकल, बी विंडोज, सी लाइनक्स, डी डॉस। ठीक है। देखिए समझिए पहले, विंडोज आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स पे करेक्टर यूजर CUI बेस्ड वर्क होता है, करेक्टर जिसको बोलते हैं
कमांड लाइन, CLI, ठीक है। डॉस में भी कमांड लाइन होता है, ओके, लेकिन विंडोज़ में GUI बेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ए जो ओरेकल होती है ये लैंग्वेज होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ओके। तो उसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, जो नहीं है तो वो कौन नहीं है, ए नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यस ओरेकल। DSM स्टैंड्स फॉर, DSM स्टैंड्स फॉर, उस एक तरीके से DSM की उसने आपसे फुल फॉर्म पूछा है और ऑप्शन दिया डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डिमोरलाइज सिस्टम मेमोरी। नहीं, इसका बी आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ओके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इनेबल्स प्रोसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स टू शेयर मेमोरी फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ओके। तो इसलिए बी आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। उसने पूछा, ऑप्शन दिया है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो MS वर्ड किस टाइप का है, MS वर्ड में प्रोग्रामिंग नहीं होगी, कंपाइलिंग नहीं होगी, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है तो वो सिस्टम, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरीके से अलग होता है थोड़ा, है ना, और वो सिस्टम के इनबिल्ट होता है। डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। हम तो डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसका डी इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, the ability to combine name and addresses with a standard document is called, the ability to combine name and address, जो एबिलिटी कंबाइंड होती है, जो जिसके पास एबिलिटी होती है कंबाइन करने की, किसको, नेम और एड्रेस को, विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे उसको, ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, बी मेल मर्ज, सी डेटाबेस मैनेजमेंट या डी फॉर्म लेटर्स, ठीक है। देखिए हमको किसी को, मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया होगा ये चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट लिस्ट है, आपको कोई एक मैसेज देना है तो हम अगेन एंड अगेन उस सारे मैसेज को हम मतलब बाबा टाइप तो नहीं करेंगे, तो इसलिए नेम एंड एड्रेस को हम क्या करेंगे, एक तरीके से की बना के चलेंगे और उसी के बेस पर हम सारे उनको डिटेल्स सेंड करेंगे, ओके। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो हम देखिए, मेल मर्ज इन वर्ड कंबाइंस नेम्स एड्रेसेस विद टेम्पलेट्स, ओके। तो मेल मर्ज जो ऑप्शन है वो वर्ड कंबाइंड नेम एंड एड्रेसेस विद द टेम्पलेट्स, ओके। तो मेल मर्ज ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 12, डैश आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसने पूछा है कि इसमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। आपको पता है वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ ऑप्शन बोलने से पहले। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक एज MS वर्ड, वर्डपैड एंड वर्ड परफेक्ट असिस्ट इन डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, ओके। वर्ड प्रोसेसर्स देखिए, MS वर्ड, वर्डपैड, वर्ड परफेक्ट या ऑल ऑफ एबव। तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर करेंगे इसका ऑल ऑफ एबव, यस, डी। MS एक्सेल इज अ डैश, क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्कबुक सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपने जब देखा होगा, जो एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो वह रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आता है ना, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है ना। एक्सेल शीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोला जाता है ना। तो ये क्या होगा, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ए इज द राइट आंसर होगा इसका, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल स्टैंड्स फॉर,
MS एक्सेल स्टैंड, देखिए एक्सेल तो कंप्लीट है, MS इसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसने बोला माइक्रोमैक्स एक्सेल, बी मैनेजमेंट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो राइट आंसर इज द डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन एक्सेल फॉर्मूलाज स्टार्ट विद, देखिए कि एक्सेल में जो फॉर्मूलाज हैं, जब हम लगाएंगे कोई फॉर्मूला तो स्टार्ट होते हैं किससे, A/B = C - D+, किससे स्टार्ट होता है, हमने आपको बताया है कि वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। किससे होता है, इक्वल टू के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, फिर जो भी लिखना होता है हमें, हम उससे फॉर्मूला उसमें लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इन MS एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज, देखिए उसने क्वेश्चन किया है कि जो इंटरसेक्शन जहां पर रोज एंड कॉलम दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोन एज। तो उसने पूछा है कि रो, टैब, कॉलम या सेल। तो राइट आंसर होगा इसका सेल, हम उसको सेल कहते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड, कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज, हम उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एज कैसे। तो देखो PDF, यस PDF में कर सकते हैं, PPT नो, टेक्स्ट यस टेक्स्ट में कर सकते हैं, CSV यस, लेकिन हम PPT में नहीं कर सकते। ये क्योंकि PPT में जो फाइल जाती है वो पावर पॉइंट की फाइल जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, CPU स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने किया है कि CPU स्टैंड मीन्स CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी फुल फॉर्म मैंने आपको नोट कराई है, आपको पता भी है, पढ़ाया भी है, मीन्स सबको राइट आंसर इसका पता है, सी इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए उसने पूछा है फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, ए डेनिस रिचेस, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इधर, ऑप्शन दिए होंगे इधर, हम देखते हैं, बी चार्ल्स बेबेज, सी जेम्स गॉसलिंग, डी बेजर्ने। तो राइट आंसर है, सबको पता है चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, उसने बोला इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, उसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की, जैसे हमने आपको पढ़ाया क्या होती है, मान लो उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वर्सेटिलिटी, उसका डेटा प्रोसेसिंग, समझ रहे हैं। सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमको सिस्टम देता है, लेकिन सिस्टम एक काम नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता कि वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, दैट मीन्स IQ नहीं होता उसके अंदर, है ना। अब हम चेक करते हैं इसमें कि क्या चीज़ नहीं है, ऑप्शन देखो कैरेक्टरिस्टिक, ए एक्यूरेसी, बी वर्सेटिलिटी, सी IQ, डी रिलायबिलिटी। आपको खुद पता है, आंसर आपको पहले ही मिल गया है, क्या है, सी IQ मीन्स क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होता। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। टोटल सेट्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं। जब आप वीडियो को देखेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट 25 क्वेश्चंस का सेट आपको मिल जाएगा PDF, आप उसे पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत, आप 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, अंडरस्टैंड करिए। ओके, टोटल क्वेश्चंस, और इसके साथ ही आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ अच्छे से मेहनत करें और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स